चलिए देखिए, आदिकाल की जो प्रमुख शैलियां रही है, आदिकाल की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी रही है? डिंगर शैली, जिसको हम लोग कर्कश स्वर की शैली भी कहते हैं। डिंगर शैली के अंतर्गत जो है थोड़े से वीर गाथात्मक बातें यहाँ पर आती है। और पिंगल शैली में पृथ्वीराज राजस्व लिखा गया था, आप सबको पता होगा, यानी कि ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो डिंगर शैली को हम लोग कर्कश स्वर वाली शैली कहते हैं और पिंगल शैली को हम लोग ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवृत्तियां आपको पता होना चाहिए और इन 3 प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, याद रख लेना। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां, और भी मैं बहुत सारे लिखाऊंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रवृत्तियां हैं मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूं। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही है? सबसे मेन जो प्रवृत्ति रही है वो है वीर गाथात्मकता। कौन सी रही है? वीर गाथात्मकता, जिसमें रासो रचनाओं का वर्णन किया गया है। वीर गाथात्मकता प्रमुख प्रवृत्ति रही है आदिकाल की। इसके बाद में है धार्मिकता, जिसमें सिद्ध और जैन यानी कि रास कवियों की रचनाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया है, यानी कि सारी की सारी रचनाएं जो है इस धार्मिकता वाली प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। श्रृंगारिकता, इसमें विद्यापति की पदावली की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो कौन कौन सी 3 मूल प्रवृत्तियां रही हैं? वो है वीर गाथात्मकता, धार्मिकता और श्रृंगारिकता। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं आदिकालीन साहित्य का विभाजन। अब यहाँ पर हम लोग जो है आदिकालीन साहित्य का पूरा विभाजन कर रहे हैं, फिर एक एक विभाजन को हम लोग जो है अलग अलग पढ़ेंगे। तो आदिकालीन साहित्य का विभाजन क्या रहा? 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। सबसे मुख्य श्रेणी है रासो साहित्य, उसके बाद में रास तथा जैन साहित्य, उसके बाद में सिद्ध साहित्य, उसके बाद में नाथ साहित्य। साथियों, ये जितने भी मैंने इसको विभाजित किया है ये 4 श्रेणियों में, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।